لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अब्दुल माजिद हुसैनी। इंशाअल्लाह ताला आज के दर्स में हम बात करेंगे कि क्या मियाँ और बीवी दोनों नमाज बाजमात कर सकते हैं या नहीं, यानी जमात के साथ ये दोनों नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ख़वातीन व हज़रात, जमात के लिए कम से कम आदमियों की जो ज़रूरत है वो 2 लोग हैं, यानी 2 लोग हैं तो वो जमात कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मसला है वो सिर्फ 2 लोग नहीं बल्कि एक मर्द है और एक औरत है। तो मसला ये हुआ कि एक मर्द और एक औरत दोनों साथ हों तो जमात हो सकती है या नहीं। जैसे कि घर में शौहर और बीवी हैं, ये दोनों चाहते हैं कोई नमाज जमात के साथ पढ़ना, इनकी जमात फौत हो गई है, ये दोनों पढ़ना चाहते हैं, या कोई दूसरी नमाज है, कोई रात की नमाज है और ये पढ़ना चाहते हैं, तो क्या ये पढ़ सकते हैं या नहीं। तो इस मसले में कई रिवायतें हैं। पहली रिवायत ये है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ग़ुलाम जिनका नाम ज़कवान था, वो इमामत करते थे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुसहफ़ देखकर। तो इस रिवायत से पता ये चला कि एक औरत मुक़्तदी बन जाएंगी और उनका इमाम जो है वो मर्द बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ज़कवान ने अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज की जमात की। उसके अलावा एक रिवायत में है कि जब कोई आदमी रात को अपनी बीवी को बेदार करता है, यानी उठाता है, जगाता है, फिर वो दोनों नमाज पढ़ते हैं या दोनों इकट्ठे 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, तो वो ज़िक्र करने वाले मर्दों और ज़िक्र करने वाली औरतों में लिख दिए जाते हैं। और ये रिवायत जो है सुनन अबू दाऊद के अंदर 1309 के अंदर, इसी तरह से ये रिवायत सुनन नसाई और सुनन इब्न माजा के अंदर भी सही सनद के साथ मौजूद है। इस रिवायत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई है उन मियाँ बीवी के लिए कि जो मर्द अपनी बीवी को रात में बेदार करे, उठाए और फिर दोनों मिलकर जमात के साथ नमाज पढ़े, तो मर्द का नाम ज़िक्र करने वाले मर्दों में लिख दिया जाता है और औरत का नाम ज़िक्र करने वाली औरतों में लिख दिया जाता है। तो इस रिवायत से पता चला कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के दोनों एक साथ जमात कर सकते हैं। एक और रिवायत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि वो फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद से लौटते, वापस तशरीफ़ लाते, तो हमें नमाज़ पढ़ाते थे, यानी अपनी बीवियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाते थे। और ये रिवायत मुस्तखरज अल इस्माइली के अंदर तलखीसुल हबीर के हवाले से है, मौजूद है, जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर 38 है, इसके अंदर ये मौजूद है। तो इस रिवायत से भी पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी बीवियों की नमाज पढ़ाई है, जमात की है। अब यहाँ ये याद रखना है कि जब मर्द और औरत, यानी एक मर्द है और एक औरत है और वो दोनों जमात कर रहे हैं, तो फिर औरत जो है मर्द के साथ एक सफ़ में खड़ी नहीं होंगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मरअतु वहदहा तकून सफ़्फ़न, यानी अकेली औरत सफ़ के हुक्म में होती है, यानी एक सफ़ के बराबर होती हैं। लिहाजा हस्बैंड सामने खड़ा हो जाए और उसके पीछे सफ़ बनाकर, मतलब कि दूसरी लाइन में जो है अपनी बीवी को खड़ा कर दे। और इसके तहत एक रिवायत भी है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, वो बयान फरमाते हैं कि मैंने और ये एक यतीम बच्चे ने अपने घर में नबी के पीछे नमाज पढ़ी, जबकि मेरी वालिदा उम्मे सुलैम हमारे पीछे अकेली सफ़ बनाए खड़ी थी, यानी कि सबसे पीछे जो है उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो खड़ी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अनस और एक बच्चा दोनों खड़े हुए थे। इस रिवायत से पता चला कि औरत जो है वो पीछे खड़ी होंगी, यानी बीवी को पीछे खड़ा करे और सामने खुद रहे और इमामत कराए। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात के सामने ये मसला पूरी तरह से वाज़ेह हो गया होगा। फिर भी किसी भी तरह का कोई सवाल बाकी रहता हो तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, आप सवाल पूछें, इंशाअल्लाह ताला मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।